हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। यार आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप DSSB के थ्रू दिल्ली में एज गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी कैसी जॉब प्रोफाइल रहती है, आपको क्या क्या काम करने होते हैं, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरा डेली रूटीन कैसा रहता है। आज की वीडियो में हम यही सब टॉपिक देखेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यार दिल्ली में कितने प्रकार के स्कूल्स हैं, कितने टाइप्स के स्कूल्स हैं। तो दिल्ली में यार 3 टाइप्स के स्कूल हैं। एक तो है जनरल शिफ्ट के स्कूल, एक मॉर्निंग शिफ्ट के और एक इवनिंग शिफ्ट के। अब आप बोलोगे कि ये मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट क्या क्या है। तो यार दिल्ली में जगह की थोड़ी कमी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो एक ही बिल्डिंग में 2 शिफ्ट्स के स्कूल्स होते हैं। सुबह जनरली मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स पढ़ती हैं उसी बिल्डिंग में उसी स्कूल में, और बॉयज फिर इवनिंग शिफ्ट में पढ़ते हैं। अब जनरल शिफ्ट के टाइमिंग्स क्या होते हैं। तो यार जनरल शिफ्ट के टाइमिंग्स होते हैं, 2 टाइमिंग्स होते हैं। एक तो जनरल शिफ्ट के टाइमिंग्स होते हैं सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक के टाइमिंग्स होते हैं जनरल शिफ्ट में, और फिर टीचर्स को आधा घंटा और स्टे बैक करना होता है, तो टीचर्स की 2 बजे छुट्टी होती है। एक और जनरल शिफ्ट का स्कूल्स भी होते हैं जिसके टाइमिंग्स होते हैं 8 बजे से 2 बजे तक बच्चों के, और फिर टीचर्स को और आधा घंटा रुकना होता है, यानी 2:30 बजे टीचर्स की छुट्टी होती है। अब जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है उनके क्या क्या टाइमिंग्स होते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट के टाइमिंग्स होते हैं सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक के टाइमिंग्स होते हैं बच्चों के, और टीचर्स को आधा घंटा स्टे बैक करना होता है, यानी टीचर्स 1 बजे टीचर्स की छुट्टी हो जाती है। और इवनिंग शिफ्ट के क्या टाइमिंग्स होते हैं। इवनिंग शिफ्ट में जैसे ऊपर जनरल शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट में टीचर्स को आधा घंटा बाद में रुकना पड़ रहा था, वैसे ही इवनिंग शिफ्ट में टीचर्स आधा घंटा पहले रुकते हैं। तो टीचर्स को 12:30 बजे आना होता है, वो 1 बजे तक रुकते हैं, और फिर 1 बजे से 6:30 बजे तक बच्चे को पढ़ाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने हो गए। तो यार जनरल शिफ्ट में वर्किंग आवर्स हो गए 6.5 आवर के, और मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में 6 घंटे के वर्किंग आवर्स हो गए। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या डेली रूटीन रहता है। तो यार मेरा कौन सा स्कूल है, मेरा जनरल शिफ्ट का स्कूल है, और क्या टाइमिंग्स है आने के। 7:30 बजे का स्कूल है और हमारी 2 बजे छुट्टी हो जाती है, यानी बच्चों की 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है और टीचर्स की 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो यार सुबह सबसे पहले हम 7:30 बजे जाते हैं, 7:30 से 5-10 मिनट पहले जाते हैं और फिर बायोमेट्रिक करते हैं। बायोमेट्रिक करने के बाद हम असेंबली होती है बच्चों की, 7:30 से 7:50 तक असेंबली होती है बच्चों की। फिर असेंबली के बाद पीरियड स्टार्ट होते हैं। एक दिन में टोटल कितने पीरियड होते हैं, एक दिन में 8 पीरियड होते हैं। 7:30 से 7:50 से 8:40, 8:40 से 9:20, फिर 9:20 से 10, फिर 10 से 10:40, फिर बीच में रिसेस होती है 10:40 से 11 बजे तक, और फिर ऐसे ही सिमिलरली रिसेस के बाद भी 4 पीरियड होते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या काम करना होता है। तो यार देखो, सबसे पहले आप 7:30 बजे आए, असेंबली में गए, आप असेंबली करवाई बच्चों की, फिर 7:50 पे बच्चों को क्लासेस में भेज दिया। अब फर्स्ट पीरियड में जनरली क्लास टीचर का फर्स्ट पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड में अपना क्लास टीचर बायोमेट वो करती है, बच्चों की अटेंडेंस लेती है और अपना सब्जेक्ट पढ़ाती है। उसके बाद सेकंड पीरियड में 10 मिनट का बच्चों के पास मिनी ब्रेक होता है। 10 मिनट के ब्रेक में बच्चे अपना फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। इसमें उनको एनर्जी मिलती है ताकि वो नेक्स्ट रिसेस तक अपना आराम से पढ़ सकें। फिर उसके बाद सेकंड पीरियड 8:50 से 9:20 तक का होता है, जिसमें सेकंड क्लास मतलब सेकंड पीरियड की टीचर पढ़ाती है। सिमिलरली थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड होता है। इनके इसके बीच में मिड डे मील बंटती है बच्चों को। मिड डे मील क्या होता है, मिड डे मील होता है कि 8 क्लास तक के बच्चों को क्लासेस में जाके खाना प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो न्यूट्रिशियस डाइट ले सकें। उसके बाद 10:40 से 11 बजे तक हमारी रिसेस होती है, जिसमें बच्चों को जो मिड डे मील मिला है वो अपना मिड डे मील खाएं, और जो टीचर्स होती हैं वो अपना जो खाना लाए हैं वो अपना खाना खाएं स्टाफ रूम में बैठ के। उसके बाद सिमिलरली फिर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पीरियड ऐसे चलता रहता है। अब वर्कलोड कैसा रहता है, आपको क्या क्या काम करने होते हैं। तो यार देखो, ये टोटल 8 पीरियड है। 8 पीरियड में से ऐसा नहीं होता कि आपको आठों के आठों पीरियड पढ़ाना होता है। जनरली मैंने ऐसा क्या देखा है कि रिसेस से ये रिसेस से आगे के 4 पीरियड में मैक्सिमम आपके 3 पीरियड लगते हैं, और रिसेस के अगले 4 पीरियड में भी आपके 3 पीरियड लगते हैं। तो टोटल आपके दिन में 6 पीरियड लगते हैं 8 में से। बाकी ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, या फिर किसी का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, या फिर किसी का स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होते हैं जो CWSN बच्चों को पढ़ाते हैं,
तो उनके पास थोड़ा वर्कलोड कम रहता है, मतलब हमारा थोड़ा रिलैक्स रहता है, क्योंकि हर क्लास में हर बच्चे के पास कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होता। कुछ किसी के पास म्यूज़िक होता है या फिर किसी और के पास अ, अलग और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिर ये मिसलेनियस सब्जेक्ट में आ जाता है। तो हमें एक दिन में ऐसा नहीं है 6 पीरियड पढ़ाने होते हैं, हमें थोड़े कम पीरियड पढ़ाने होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ, आप मैथ्स के टीचर लगो या आप साइंस के टीचर लगो, तो आप मान के चलना कि आपको एक दिन में 6 पीरियड पढ़ाने ही होंगे। 3 पीरियड आपको फर्स्ट हाफ में पढ़ाने होंगे रिसेस से पहले, और 3 पीरियड आपको सेकंड हाफ में पढ़ाने होंगे। बाकी यार इतना रिलैक्स रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। सब चिल सा एनवायरनमेंट रहता है। और बाकी अ, बिल्कुल जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं। बच्चों से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें बच्चों से। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो हमें 50 अलग-अलग बच्चों से अलग-अलग बातें सीखने को मिलती हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं और उनको हम बहुत कुछ सिखाते भी हैं, और बहुत पॉजिटिव सा माहौल रहता है कि हम बहुत कुछ अलग-अलग, रोज़ हमारा अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी मोनोटोनस सी जॉब है कि हमें एक ही चीज़ को बार-बार रोज़ करना है। हमारा एक्सपीरियंस रोज़ अलग-अलग रहता है। बाकी पढ़ने-पढ़ाने के अलावा आपके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ये 100 चार्ज लिखे हुए हैं, अब इन 100 चार्ज में से कोई सा एक चार्ज आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ही सारे चार्ज दे दिए जाएँगे। अब इनमें से आपको सिर्फ़ कोई सा एक चार्ज मिलेगा। अब ये चार्ज देता कौन है? ये चार्ज प्रिंसिपल देती है, जो उनको बेस्ट लगता है कि आप ये चार्ज बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर सब्जेक्ट है अगर मेरा, तो वो टेक्निकल काम जो होगा वो देने की कोशिश करेंगे। बाकी अलग-अलग काम होती हैं। अगर आपके आपके स्कूल में 100 का स्टाफ है, तो हर एक बंदे को कम से कम 1 काम तो ये मिलता ही है। और ये काम भी बहुत बड़ा काम नहीं होता, रिलैक्स सा ही होता है कि आप अपने फ्री टाइम में आराम से कोई जो इनका स्टॉक रजिस्टर वगैरह है, वो मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही काम आ जाए, तो आप उस दिन ऑन ड्यूटी भी हो सकते हैं, यानी उस दिन आप क्लास में ना जाके, वो अलग से वो काम कर सकते हैं। पर ऐसा इतना हेक्टिक वर्कलोड नहीं होता, सब आराम से होता है, चिल रहता है सब कुछ। बाकी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो यार मेरी जॉइनिंग हुई थी नवंबर 2024 में, तो अभी तक मेरे को 7 महीने हो गए हैं, और मुझे अभी तक पता भी नहीं लगा कि मतलब चिल सा ही एक्सपीरियंस आया। मुझे ऐसा कुछ अभी तक फ़ील नहीं हुआ कि हाय! कल स्कूल जाना है। मतलब बिल्कुल ही सुबह खुद ही उठ के खुद ही मन करता है कि चलो चलते हैं। अभी तक मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, और फिर 7 महीने हो गए हैं, ऑल्दो इसमें से जनवरी की 15 दिन की हमारी छुट्टियाँ हुई थी, और मई और जून ये 2 महीने की हमारी और 50 दिन की छुट्टियाँ हुई थी। तो इनके अलावा मतलब मैंने अपने अलग से कोई सीएल-ईएल अभी तक नहीं ली है। बिल्कुल चिल सा माहौल रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा स्कूल में जाके बहुत ज़्यादा काम करना होगा, सब कुछ रिलैक्स सा रहता है। बाकी ये चीज़ें अलग-अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं कि आपके स्कूल का स्टाफ कैसा है, आपकी उनसे कैसे बनती है। बाकी मेरा स्कूल का स्टाफ बहुत बढ़िया है, मेरी उनसे बढ़िया बनती है। मैं उनके बच्चे जैसा ही हूँ यार। अ मतलब मैं मतलब उनके जितने भी टीचर्स हैं, उनके बच्चों की एज भी और मेरी एज बराबर ही है। तो वो बिल्कुल प्यार से रखते हैं, अपने बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, तो सब कुछ बढ़िया रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और काम करने से कभी भी घबराना नहीं होता है। यार अगर तुम्हें साढ़े 6 घंटे काम करने पड़ रहा है, और सरकार तुम्हें अगर 1 लाख रुपए दे रही है काम करने के, तो इतने घबराने वाली बात नहीं होती। और अब काम करने में कोई वो नहीं होता। तुम मुझसे साढ़े 6 के साढ़े 6 घंटे काम करवा लो, मुझे इससे भी कोई मना नहीं होती कि जब हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो हमें फुल फ्लेज्डली उनको पढ़ाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्लास में जाएँ और क्लास में बैठ जाएँ और बच्चे अपना-अपना काम करते रहें। मैं अभी तक जब भी क्लास में गया हूँ, मैंने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाया है, और कुछ न कुछ उनसे भी बहुत कुछ सीखा ही है। तो सब बढ़िया रहता है, एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, वर्कलोड होगा, इतना नहीं होता। बाकी ये स्कूल टू स्कूल भी डिपेंड करता है कि आपका एचओ मतलब प्रिंसिपल कैसा है, आपके कोलीग्स कैसे हैं, आपकी उनसे कैसे बनती है। बाकी मेरे केस में सब कुछ बढ़िया है। सब मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। सबके साथ मेरी बढ़िया बनती है। बाकी यही था। ऐसे ही हमारे 30 के 30 दिन जाते हैं, जिसमें हर दिन हमें सब कुछ अलग-अलग सीखने को मिलता है, और 30th 30th को 30वें दिन को सुबह 5 साढ़े 5 बजे आपके पास मैसेज आ जाता है कि 81,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। अ, और फिर उसके 2 से 3 दिन बाद 30 तारीख को सैलरी आ जाती है, और उससे 2-3 दिन बाद आपके
जो स्टॉक की यूनिट्स होती हैं वो आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। तो टोटल 81,000 तो आपकी इन हैंड सैलरी आती है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, और लगभग ये 17,000 के आपके स्टॉक्स मिल जाते हैं आपको, तो टोटल 98,000 ये आपकी सैलरी होती है। बाकी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यही था। बाकी अगर किसी बच्चे को टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करनी हो, इसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है कोर्स में, और मैंने बहुत डिटेल में कोर्स कंप्लीट करवाया है। जैसे मैंने खुद तैयारी करी थी, मेरे अभी तक 2 एग्जाम क्लियर हैं DSSB के ही। एक मेरा पोस्ट कोड 39/22 जिसमें 37 वैकेंसीज थी जनरल कैटेगरी की, मेरा वो वाला क्लियर है और उसी से मैंने ज्वाइन कर रखा है। एक मेरा पोस्ट कोड इसके बाद हुआ था 70/23 जिसमें सिर्फ 5 वैकेंसीज थी कंप्यूटर में यूआर की, ये भी मेरा क्लियर था। ये मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वाले पोस्ट कोड से सेलेक्ट हो गया था, तो मैंने सीट नहीं वेस्ट करी थी। मेरा फुल एक्सपीरियंस रहेगा, सेलेक्टेड हूँ और आपको भी सिलेक्शन दिलवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर का कोर्स लेना हो तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है 8901632371 पे। मैंने पूरा का पूरा कोर्स बहुत डिटेल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कंप्लीट करवा रखा है, और पूरी की पूरी मेरी गाइडेंस रहेगी जिससे आप मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सिलेक्शन ले लो। बाकी थैंक यू, यहीं तक था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप टेलीग्राम चैनल टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारी अपडेट्स पाने के लिए। और प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।